आइए इधर आओ, देखो सुनो बच्चे। तो अल्टीमेटली व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, हाँ इसके पहले वाले क्लासेस का, प्रीवियस क्लासेस का ऑब्जर्वेशन यही था दैट इफ वी हैव टू ट्रायंगल लाइक दिस, लाइक सपोज इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी एंड दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज आर। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, सुनो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब टोटल 6 बातें हमारे पास होंगी, 3 बातें एंगल के लिए और 3 बातें साइड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। सपोज द एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल पी, मतलब ए जो है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, ये इक्वल होना चाहिए, बी का क्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड सी का आर इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड को फाइंड करते हैं। ये तो सीधा डायग्राम है तो चलो ठीक है, लेकिन डायग्राम को घुमा दिया, डायग्राम को घुमा दिया तो कैसे करेंगे, ये सारी बातें हमने सीख चुके हैं पहले क्लासेस में। तो ये तो हो गया एंगल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, ठीक। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लिए क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लिए था कि भाई ए बी जो है वह इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, बी सी जो है ना ये इक्वल होना चाहिए क्यू आर के, एंड द थर्ड वन इज क्या, ए सी जो है ना वो होना चाहिए पी आर के। ये बातें हमने जाना। अब एक क्वेश्चन है बच्चे, मान लो हमारे सामने में एक पॉइंट है, क्वेश्चन है दैट ट्रायंगल एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो बच्चा देखो, जिसका बेस बहुत ज्यादा वीक है वो सुनो मेरी बात, आओ इधर, अरे हाँ आप ही को बोल रहे हैं, आओ इधर आओ, देखो सुनो बच्चे, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, हाँ ध्यान रखना। तो ट्रायंगल एन ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल व्हाट, एन फॉर नंदनी, ए फॉर अमन एंड ए फॉर अखिलेश, ओके। और कोई है, अभिमन्यु भी ए से हो जा रहा है, एस फॉर सत्या, एच फॉर हिमानी, सत्या तो है नहीं क्लास में अभी। तो हमारे साथ, हमारे सामने में अगर ये वाली बात दी गई है, ध्यान से सुनना, हमें अगर ये गिवन है, क्या हमें पहले से ही पता है कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ से टोटल 6 इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 3 और ये 3, एंगल के लिए 3 और साइड के लिए 3, देखना ध्यान से, ये अलग बातें हैं, मिक्स मत कर देना। ऊपर जो बताया ये लॉजिक बताएं, नीचे हम अलग बात बता रहे हैं कि कैसे अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, ठीक है, ये लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, और यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड को, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड को। देखो सुनो, ये 2 बातें जो हैं हम लिखने वाले हैं, इसको तुम ध्यान से देखिएगा। देखो सुनो बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखना तो बहुत ज्यादा ही इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ सबसे स्टार्टिंग में क्या बैठा है, एम बैठा है, और यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में क्या बैठा है, एन बैठा है, तो सीधा लिख दो क्या, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये वाला एंगल पहला वाला दूसरे वाले एंगल के इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग में होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या, देखो सेकंड वाला जो है तो एंगल एन इक्वल्स टू एंगल ए। देखो आपको लिखना सिखा रहे हैं बच्चे कि अगर हमारे पास ये वाली बातें हो तो वहां से हम ये 6 इंफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं। देखो सुनो ध्यान से, ये हमने लिखा एंगल एन इक्वल्स टू एंगल ए, और द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज, देखो इसको हम पॉइंट दे रहे हैं बच्चा, पॉइंट, एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल एच। आपको लिखना सिखा रहे हैं बच्चे कैसे लिखना है। तो ये लिखा हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, ठीक है। अब लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड को भी, ये थोड़ा सा समझना है, इसको ध्यान से देखना। सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, स्टार्टिंग में एम है ना, एम के साथ एन लो, ये पेयर में लेना होता है, हमेशा पेयर में लेना होता है। एम एन को एक साथ लो, एन और ए को एक साथ लो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बच्चे क्या, एम एन इक्वल्स टू एन ए। देखो सुनो, एम एन इक्वल्स टू एन ए, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बातें चल रही हैं। तो फर्स्ट हमने लिख दिया, सेकंड कैसे लिखोगे, अब क्या करोगे, एक को छोड़ दो दूसरे को पकड़ो, मतलब अब लोगे एन ओ एन ओ एन ओ। देखो ध्यान से, मैंने एन लिया ओ लिया, एन लिया ओ लिया, यहाँ पे लोगे ए एच। एकदम ध्यान से देखना
क्या लिखोगे NO इक्वल्स टू AH। लास्ट वाला कैसे लिखना है उसको भी ध्यान से देखना बच्चे, लास्ट में फिर वापस से N छोड़ दो, बचा क्या O, और पहले वाला जो था ना M इसको लो, वापस यहाँ क्या बचा लास्ट में H, और पहले वाला था ना N इसको लो। तो क्या लिखोगे एकदम ध्यान से देखना। सुनो बच्चे, इन बातों को ध्यान से समझो, ये बहुत काम आने वाला है 10th में भी। लिखोगे OM, ठीक है, इक्वल्स टू HN। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे सामने, ऐसा रहेगा क्या कि अगर हमें गिवन है ट्रायंगल MNO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल NAH के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करो। कैसे करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने कैसे फाइंड किया इसको समझो बच्चे। देखो सुनो, हमने क्या किया, देखो M के नीचे हमने एक एरो मार्क दिया हुआ है। हाँ देखो इस वाले ट्रायंगल का MNO मतलब सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है M से, तो हमने लिखा एंगल M, और सेकंड वाले ट्रायंगल में शुरुआत हो रही है N से, तो हमने लिखा एंगल N। तो एंगल M जो है ना वो एंगल N के इक्वल होगा। इसके बाद M के बाद N आता है तो हम लिखेंगे N, इधर N के बाद A आता है तो हम लिखेंगे A, तो एंगल N A के इक्वल होगा। और इसके बाद ये जो O है ना, O के कॉरस्पॉन्डिंग में H इक्वल होगा, यही बात हम यहाँ लिखे हैं बच्चे। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखोगे, तो देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले पेयर में लेना है, ये पहले MN का पेयर बनाओगे और यहाँ से NA का पेयर बनाओगे, लिख दोगे MN इक्वल्स टू NA। इसके बाद क्या करोगे, M को छोड़ दोगे, NO का पेयर बनाओगे और यहाँ पर AH का पेयर बनाओगे और यहाँ पर लिख दोगे, दोनों इक्वल होगा। और इसके बाद लास्ट वाला O लोगे, पहले वाला M लोगे, लिखोगे OM। देखो एरो हमने दिया है सर्किल के जैसा, सेमी सर्किल के जैसा, और यहाँ का लास्ट वाला H और स्टार्टिंग वाला N मतलब HN, देखो हमने ये लिखा है, इक्वल कर देंगे। कुछ न्यूमेरिकल देते हैं, चलो देखो सुनो बच्चे, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो अभी भी ले लो, अभी भी ले लो, ले लो, लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखो मान लो आपके सामने क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो आपको बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। सबसे पहले ये A देखिए, हम A के कॉरस्पॉन्डिंग में P है तो लिखेंगे एंगल A जो है इक्वल होगा एंगल P के, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो AP इसलिए ऐसे लिखने बोला। फिर BQ का मतलब क्या है, देखो B के कॉरस्पॉन्डिंग में Q है तो लिखोगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ऐसे ही CR का मतलब क्या कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ऐसे लिखोगे। हाँ लिखोगे AB इक्वल्स टू PQ, ठीक है, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर। इसके बाद BC इक्वल्स टू QR, ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसके बाद CA इक्वल्स टू RP, CA इक्वल्स टू RP। अब कोई बच्चा अगर RP की जगह पे PR लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, PR भी सही है, RP भी सही है। CA की जगह पे कोई बच्चा AC लिख दिया है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें डाउट में मत आना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल देखो बच्चा आपके सामने में लिखा हुआ है, बाकी अगर आपको बनाना है सारे बच्चे बनाएंगे। हाँ देखो ये लो न्यूमेरिकल, लो बच्चा, ट्रायंगल A फॉर अभिमन्यु, S फॉर सत्या, ठीक है, और क्या बोले, बी फॉर कुछ भी ले लो, जो आपको ठीक लगे ले लेना, इक्वल्स टू N फॉर नंदनी, N फॉर निधि, H फॉर हिमानी, S फॉर साक्षी। अब इसके आगे ट्रायंगल लगा लो, ठीक है, और P लिख लो यहाँ पे, P फॉर प्रिंस हो जाएगा, लो। तो ट्रायंगल ASP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NHS। अब इसके लिए आपको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और A फॉर अखिलेश भी हमने बोल दिया है। हाँ हमारा अखिलेश हमसे शिकायत करेगा, सर जी हमको बोले नहीं, हम छोड़ दिए हैं। A फॉर अमन तो है ही, चलो आप सब चेक कर लो। हाँ देखो आंसर क्या होगा, हम बोल देते हैं, एंगल A जो है ना एंगल N के इक्वल होगा, फिर एंगल S जो है ना एंगल H के इक्वल होगा, फिर एंगल P है एंगल S के इक्वल होगा। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, AS इक्वल्स टू NH, SP इक्वल्स टू HS, एंड AP बोल लो या फिर PA बोल लो, PA इक्वल्स टू SN। ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चेक कर लीजिए, और जिसका सही है उसके लिए वेल डन, और जिसका सही नहीं है उसको भी वेल डन, ताकि आप इसको करेक्ट कर लेंगे बच्चे, इसलिए चलो। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, मतलब वो क्या क्या क्राइटेरिया है
जिसको देखते ही हम बोल देंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर हमको 6 इन्फॉर्मेशन चाहिए, 3 इन्फॉर्मेशन के मिलते ही हम देखते ही बोल देंगे। आओ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो तो फर्स्ट वन इज SAS। SAS का मतलब होता है बच्चा साइड एंगल साइड, ठीक है। तो देखो साइड एंगल साइड मतलब कोई भी दो ट्रायंगल का, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हो गया ABC, चलो छोड़ो, ये हो गया PQR। मान लो इसका ये साइड 3 है और इसका ये साइड 3 है और ये एंगल है मान लो 60 डिग्री, और इसका ये साइड भी 3 है, ये साइड भी 3 है और एंगल है 60 डिग्री। हमने क्या देखा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB साइड जो है वो PQ के इक्वल है क्योंकि दोनों 3 है। AC साइड जो है वो PR के इक्वल है क्योंकि ये भी 3 है, ठीक है। या मान लो ये 4 है, लो ये 4 है और ये भी 4 है। अब समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया और एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। मतलब क्या है, देखो ये है साइड, ये वाला एंगल और ये वाला भी साइड हो गया। अब वापस से ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड से हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाएंगे, डीप एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। अभी बस नाम जान लो, ठीक है बच्चा। इसको बस जान लो कि ये बातें होने वाली हैं आने वाले क्लासेस में। फिलहाल अभी इतना जानो कि ऐसे कितने तरीके हैं शॉर्टकट वाले। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा है एंगल साइड एंगल, इसको बोलोगे एंगल साइड एंगल। हाँ, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, ये लिख लेना बच्चे। तीसरा होगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, A फॉर एंगल, वापस A फॉर एंगल, S फॉर साइड। एंड द फोर्थ वन इज ट्रिपल S मतलब साइड साइड साइड। एंड द फिफ्थ वन इज RHS, इसके बारे में हम जानेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिलेट करता है बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, जो राइट एंगल है, ठीक है, तो अब इसमें क्या कंडीशन आता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके बारे में हम जो है आगे के क्लासेस में पढ़ाई करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे। हाँ बाय बाय बाय।